हेलो जी, सो वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और मैं एक बार फिर से आपके सामने लेकर के हाजिर हूं आज के मार्केट का एनालिसिस फॉर निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी। सो गाइस, आज जैसा कि सबको पता है कि निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी ने काफी वॉलेटाइल मोमेंटम दिया। तो सबसे पहले हम एक डेली चार्ट स्टडी करेंगे और उसके बाद जैसा कि हम हर बार करते हैं अपने जो चार पांच मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। राइट। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो यहां पर अगर निफ्टी के हम डेली चार्ट्स की बात करें। ओके, सो आई हैव टू रिमूव दिस। सो आई गेस इट इज गुड टू गो नाउ। सो यहां पर आप देख पा रहे होगे कि जो है निफ्टी ने एक तरीके से डोजी कैंडल यहां पर फॉर्म किया हुआ है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इस पॉइंट पर हमने बात की थी कि यहां पर मार्केट काफी बुलिश लग रहा था, बिकॉज जो जो मोमेंटम है वो काफी सस्टेन्ड हुआ था यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये उस टाइम पे हमारे मार्केट ने सस्टेन किया था जब पूरा ग्लोबल मार्केट बियरिश चल रहा था। आप अगर हमारा 16 अक्टूबर वाला वीडियो देखेंगे तो आप फाइंड करेंगे कि हम उस टाइम पे बहुत ज्यादा बुलिश थे। और देखिए वहां से मार्केट ने काफी अच्छी रैली दी है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आरएसआई भी काफी ज्यादा बुलिश जोन में ट्रेड कर रही है, ट्रेंडिंग जोन में ट्रेड कर रही है। एंड जो आज का मार्केट है, दोनों साइड के मूव हमको यहाँ पर देखने को मिले। बट स्टिल मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि अभी भी हमारा बुलिश जो मोमेंटम है वो इंटैक्ट है, बिकॉज हमारी जो प्राइस है वो चारों मूविंग एवरेज यानी कि 20, 50, 100 एंड 200 के काफी ऊपर ट्रेड कर रही है। बट यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम हाई को एक बार फिर से टच करने की कोशिश कर रहा है। और ये 26,000 का लेवल है, उसके ऊपर जाने में डेफिनेटली मार्केट को काफी संघर्ष लगेगा, काफी सारा रेजिस्टेंस लगेगा, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल लेवल है। एक तो 26,000 का लेवल और दूसरा यहाँ पर ऑल टाइम हाई भी इसके आसपास बना हुआ है। तो पहले इस लेवल को टच करेगा आई गेस मार्केट, उसके बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है देन फिर हम आगे के बुलिशनेस की बात कर सकते हैं। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है। शॉर्ट टाइम यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है 25,500 के आसपास का जो जोन है वो अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट गिरता भी है तो इस जोन से सॉरी बाउंस बैक कर सकता है। सो अब हम बात करते हैं डेली इंटरडे चार्ट्स की। जैसे कि हमने देखा कि डेली चार्ट्स पे उतना वॉलेटिलिटी नहीं था, बट ये देखिए यहाँ पर इंटरडे में कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी आज हमको देखने को मिला। यहाँ पर मार्केट पहले ऊपर जाता है, फिर देखिए सारे चारों जो मूविंग एवरेज है उनको पार करता हुआ नीचे आता है। फिर से यहाँ पर प्राइस एक्शन बताता है बीआरएस और फिर से ऊपर जाता है, मींस प्राइस एक्शन को नकारते हुए। सो दैट वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट पूरे दिन में एक साइड का मोमेंटम फाइंड नहीं कर पाता। लास्ट में देखिए आप फिर से यहाँ पर हमारे मूविंग एवरेज के संगम के ऊपर से एक बार फिर से एक बुलिशनेस के साथ ऊपर बंद हो जाता है। सो आई वुड से कि अभी मार्केट में स्टिल बुलिशनेस है। हमने डेली चार्ट पर भी बात की और इंटरडे चार्ट की भी बात करें तो फाइनली दिन भर के संघर्ष के बाद फाइनली जो हम बुल्स हैं उनने एक बार फिर से मार्केट को कंट्रोल में लिया। सो थोड़ी सी बुलिशनेस नजर आ रही है चार्ट्स पर। आप थोड़े से दूसरे जो फैक्टर्स हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसजीएक्स यानी कि गिफ्ट निफ्टी को। यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी की अगर हम अभी रात के 11 बजे हुए हैं लगभग, सॉरी गाइस थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक पॉजिटिव साइड में हमको दिख रही है गिफ्ट निफ्टी भी। आगे चलते हैं और देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स क्या कहना चाहते हैं। सो ग्लोबल मार्केट्स अगर हम बात करें, सो यहाँ पर एशिया पैसिफिक सेगमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए सारे मार्केट लगभग क्लोज हैं। कोई बहुत काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एक तरीके से देखी गई। और यहाँ पर अमेरिकन मार्केट से अगर हम बात करें तो देखिए चारों जो मेजर मार्केट्स हैं, इवन ब्राजीलियन बोबेस्पा मार्केट भी यहाँ पर आप देखिए पॉजिटिव में ट्रेड हो रहा है। सो ये कल के ओपनिंग के लिए एक अच्छे संकेत हैं इंडियन मार्केट के लिए भी, क्योंकि हमारे जो चार्ट्स के हिसाब से मार्केट है वो काफी बुलिश नजर आ रहा है। एंड यहाँ के मोमेंटम में भी हमको बुलिशनेस देखने को मिल रही है। और एक और चीज है जो हमको बुलिशनेस का संकेत दे रही है, दैट इज एफ आई डी आई का जो डेटा है। एफ आई का कैश मार्केट में और डीआई दोनों ने ही खरीदारी की है। स्पेशली एफ आई ने 10,000 करोड़ के लगभग की नेट खरीदारी की है। तो कल हम जैसा कि देख पा रहे हैं कल के लिए पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है इस वजह से। राइट। यहाँ पर यूएस 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड की अगर बात करें तो लगातार रेट्स गिर रहे हैं। और जब भी ये मार्केट्स गिरते हैं, जब भी रेट्स गिरते हैं 10 ईयर यील्ड के,
तो हमने देखा है कि एक इन्वर्स रिलेशन होता है मार्केट के साथ। तो जब ही 10 ईयर यील्ड गिरेगी तो हमको सीधा सीधा असर वहां पर एफआई का इंडिया में आने का दिख रहा है, और इसलिए मार्केट बुलिश हो सकता है। यहाँ पर अगर हम वॉरेन बफेट इंडिकेटर की बात करें, जो कि एक फंडामेंटल इंडिकेटर है, मैं हर रोज इसको देखना पसंद करता हूँ, जिससे मुझे एक आइडिया लगता है कि मार्केट किस जोन में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा बुलिश जोन में, सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड, यहाँ पर 142%। हमारा जो मार्केट है 100-120 के अराउंड होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू। बट जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि बुल मार्केट्स काफी लंबे समय तक सस्टेन करते हैं, कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर बहुत ही सिलेक्टेड स्टॉक्स आप खरीदें। आप कोई सी भी कंपनी किसी भी प्राइस पर नहीं खरीद सकते। इट इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस फॉर योर पोर्टफोलियो। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है इन डिटेल, तो हमारे पास है एक प्रोग्राम जिसको एक बार मैं बताना चाहूंगा उस प्रोग्राम के बारे में। वहां पर आप सीख सकते हैं, वो भी एक पिज्जा से भी कम की प्राइस में। आप लोग सारे स्टॉक मार्केट के इफ एंड वर्ड सीख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन। पूरे 20 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ट्रेडिंग करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और कितने एक्सपीरियंस के बाद करना चाहिए, कौन कौन से टूल्स काम आते हैं। गाइस आई एम जैसे कि देख पा रहे हैं, रजिस्टर्ड एडवाइजर एंड एनआईएसएम सर्टिफाइड एनालिस्ट विद मोर देन 10,000 आवर्स ऑफ लाइफ रिसर्च एक्सपीरियंस, राइट। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग प्लीज ज्वाइन करें। बहुत ही मेहनत के साथ कोर्स बनाया हुआ है, सो दैट आप किसी से भी किसी की जो इंफॉर्मेशन कोई भी शेयर कर रहा होता है विदाउट एनी प्रॉपर एनालिसिस, उनको कुछ पता नहीं होता। 95% चैनल्स जो यूट्यूब पे हैं, या फिर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं मार्केट में, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, और आप उनके ट्रैप में आकर कॉल पुट बाय करते हैं, सेल करते हैं, या फिर कोई स्टॉक बाय सेल करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी डेंजरस। एंड एक और कैविएट की, जब भी आप यू नो किसी से भी, इवन मेरे एनालिसिस को, कभी भी किसी के एनालिसिस को 100% राइट ना माने, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। हमेशा एट द एंड अपना दिमाग लगाएं। चलिए किसी फुल फ्लैश वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको पार्टिसिपेंट्स के साथ बिहेव करना चाहिए, किसकी बात मानना चाहिए, किसकी नहीं मानना चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला, अल्टीमेटली आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करना है। हर किसी कितना भी बड़ा एनालिस्ट हो, आपको उसकी भी बात को 100% नहीं मानना है कभी भी। इन बातों को एक नए वीडियो में करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में कल। थैंक यू सो मच।